नमस्कार दोस्तों। कई सालों से आप इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। कई महीनों से दिन रात इस एग्ज़ाम के लिए भिड़े हुए हैं और अब एग्ज़ाम होने में सिर्फ एक दिन बचा है। और अगर इस एक दिन में आप जितने भी पढ़े हुए चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर थोड़े से मुसीबत में आप ज़रूर पड़ जाएंगे। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे भी आपके पास समय का अभाव है, तो 3 से 4 मिनट में ही मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिससे हम रिवीजन करके सारा चीज़ समेट सकते हैं। ठीक, अब पढ़ने का समय नहीं, अब समेटने का समय है। एक ही दिन बचा है, लेकिन इस एक दिन में भी मैं कुछ टिप्स टेक्निक दे रहा हूँ। देखिए, छोटी छोटी आदतें रहती है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। क्लियर? तो अभी एक दिन बचा है, पूरा टॉपिक को रिवीजन करना है, क्या गलतियां होती हैं, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हुआ, मैं भी कैंडिडेट्स रहा हुआ हूं, तो अपना अनुभव से कुछ मैं साझा करता हूं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है स्मार्ट स्कैन। अब देखिए, अब पूरा चीज पढ़ने का समय नहीं है, स्कैनिंग करना। एक मूवी था रोबोट वाला जिसमें वो चिट्ठी ऐसे स्कैन करके फेंक देता था। बट आपको भी देखो, रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता कि पूरा पढ़ना। रिवीजन का ये कतई मतलब नहीं है कि, और खास करके एग्जाम टाइम के रिवीजन का पूरा पढ़ना इसका मतलब नहीं है। रिवीजन का मतलब है आपके दिमाग को याद दिलाना कि यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हैं। आप देखो, आप कोई पॉइंट हाईलाइट करके रखे रहोगे, एक लाइन, एक छोटा सा वर्ड देखोगे, उस पूरे टॉपिक का सार आपको समझ आ जाएगा। बार बार हर एक चीज को पढ़ना, दोहराना जरूरी नहीं है। तो सिर्फ की पॉइंट्स को आपको देखना है, स्कैन करना है, बाकी सारी चीजें याद रहेंगी आपके पास। ठीक है? उसके बाद देखो, रिवाइज इन रिवर्स ऑर्डर, ये गलती होती है ना। तो रिवाइज करना है कैसे? रिवर्स ऑर्डर में। बोले सर ये रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? देखिए, हम कोई चीज को पहले पढ़े हैं, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़ें, उसके बाद सबसे लास्ट में कुछ हिस्सा पढ़ें, इसको इतने बार पढ़ चुके होते हैं कि एकदम कंठस्थ होता है। लेकिन जब एग्जाम टाइम में हम रिवाइज करने जाते हैं तो हम, एक ट्रैप होता है जो मजबूत है ऑलरेडी, उसको फिर से रिवाइज करना एग्जाम टाइम में एक ट्रैप हो जाता है। इसलिए रिवीजन तो सबको करना है, लेकिन हम ये प्रोसीजर सीक्वेंस फॉलो ना करके रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करने जाएंगे। जो थोड़ा कमजोर है, जो आपको लग रहा है अरे यार इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से नहीं पढ़ा यार, अरे मैं पंचायती राज के कुछ जो कंफ्यूजिंग वाले विहित प्राधिकारी वाले पॉइंट है, कुछ धारा संबंधित पॉइंट है, कुछ योजनाओं संबंधित डेट है, उनको नहीं पढ़ा, तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में करिए। जो थोड़े कमजोर हैं उनको पहले रिवाइज, फिर धीरे धीरे करके आपके पास मजबूत वाले सब्जेक्ट तक पहुंचना है। ठीक, चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा नियम मैं आपको बताता हूं, 3-3-3 रूल। 3-3-3 रूल, 3-3-3 रूल कहता है, ये रिवीजन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। 3 सब्जेक्ट, 3-3 घंटे, और ऐसे 3 राउंड। एक राउंड में हर चीज कवर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कभी कभार ये होता है कि हम कोई एक सब्जेक्ट उठाते हैं, सारा टॉपिक एक साथ फिनिश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, उसको 3 हिस्से में आप बांट सकते हैं। ठीक है? पहला पहला राउंड में आप पूरे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए। अभी छोटी छोटी बातें, किताबी बातें लगेंगी, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। पहले हिस्से में पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। पंचायती राज की मैं बात करूं कि हाँ, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कैसे, रिकॉल लाया जाता है किसके लिए, क्या प्रोसीजर होता है, इस टाइप के पॉइंट्स। फिर दूसरे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेट्स है, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, एक राउंड अलग से उसके लिए पढ़िए। छत्तीसगढ़ की बात आती है, कभी वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई, गेंद सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया, किस दिन गिरफ्तार किया गया, ऐसे डेट्स में काफी कुछ कंफ्यूजन होता है। तो हम लाइन से सब्जेक्ट पढ़ते टाइम ही उसको देखें तो हमारा स्पीड इफेक्ट हो सकता है। तो वैसे पॉइंट्स को एक जगह संकलित करके एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करें दूसरे राउंड में। और तीसरे राउंड में जो वीक एरियाज हैं उस पर फोकस करें, जो आपको लगता है कि यहाँ मेरा पकड़ उतना है नहीं, बट फिर भी उसको पढ़ेंगे। तो 3-3-3 का रूल आप फॉलो करेंगे। क्लियर? चलो, उसके बाद ध्यान देना, एक एमसीक्यू स्नाइपर मोड आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक, कोई एक स्नाइपर क्या करता है, वो हिट जोन को टारगेट करता है। अगर किसी स्नाइपर को एक इंसान को मारना है तो उसके निशाने में तो उसका पूरा शरीर रहता है, लेकिन वो किसको टारगेट करता है? हिट जोन, यानी कि उसके हेड को। कोशिश करता है स्नाइपर की हेड को मारे, क्योंकि वहां गोली लगी तो पूरा कहानी समाप्त। तो आपको पूरे शरीर को समाप्त करना है तो सिर्फ केवल सर पे वार किए और शरीर समाप्त। तो बस वैसे ही कोई एक टॉपिक को समझना है तो उसका बहुत अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू। तो जो टॉपिक एकदम कठिन लग रहे हैं
उसका वन लाइनर पढ़ लीजिए, उसका एमसीक्यू लास्ट में देख लीजिए, तो ओवरऑल पूरे कंसेप्ट आपको ध्यान रहेंगे, हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में नहीं देखना पड़ेगा। तो स्मार्ट स्कैन करना है, रिवाइज करना है रिवर्स ऑर्डर में, 3-3-3 रूल फॉलो करना है, ठीक है। और ये लास्ट चीज में आपको देखो एक एमसीक्यू स्नाइपर मोड तो देखना ही है, और स्पीक एंड टीच मेथड, स्पीक एंड टीच मेथड हम रिवाइज करते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं। ये ख्याल मैं मेमोरी पावर के कोर्स में भी इस पॉइंट को बताया था, हम अपने मन ही मन में पढ़ते तो मन का काम है भटक जाना, लेकिन उसी को आप बोल बोल के पढ़िए। लास्ट टाइम है, स्पीड मेंटेन करिए, बोल बोल के पढ़िए। स्पीक एंड टीच मतलब या तो आप किसी को बता रहे हैं ऐसा पढ़ लो, या सही में बता दो, या मिरर के सामने हो, या आप बोल बोल के पढ़ें। ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, आपका पूरा ध्यान उसी तरफ केंद्रित रहेगा। तो यही एक तरीका है। और ध्यान देना, रिवीजन एकदम आपको स्पीड मोड में करना है, धीरे धीरे पढ़े, कोई मतलब नहीं। और आखिरी समय है, इस एक दिन में आपको हार नहीं मानना है। मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट की फीलिंग ये रहती है कि छोड़ो अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं समेट पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक काम करते हैं अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर लूंगा भाई, ये एग्जाम तो नहीं होने वाला। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट विनिंग द रेस, समटाइम्स इट्स अबाउट फिनिशिंग द रेस, ठीक। तो हमेशा हमको जीतना नहीं है, रेस सिर्फ जीतने का नाम नहीं, उसको कंप्लीट भी करना है, ठीक। तो पान सिंह तोमर वाली मूवी में एक डायलॉग है ना कि एक बार जो रेस स्टार्ट हो गयो तो फिर कंप्लीट करे पड़त, तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आखिरी दिन हार नहीं मानना है, रिवीजन का टेक्निक ये सारे मेथड आप यूज करें, ठीक। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद। बाकी आपकी तैयारी कहाँ तक हुई, क्या स्थिति है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।